उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि योगी सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है और शिक्षा माफियाओं के हौसले प्रस्तुत हो गए हैं। स्कूल चलो अभियान चालू किया गया है, मुफ्त किताब में और मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में पशुपालन क्षेत्र तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश सरकार की योजनाओं, आधुनिक तकनीक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए पशुपालकों की आय बढ़ाने और रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की नीतियों से पशुपालन अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ बन चुका है। उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक पशुधन वाला राज्य है। वर्ष 2019 की 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रदेश में 1520 लाख गौवंश, 330.17 लाख भैंस, 144.80 लाख बकरी, 9.85 लाख भेड़, 4.9 लाख सुअर। वहीं 2023-24 में उत्पादन के आंकड़े भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। 38.79 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन किया गया, 589.48 करोड़ अंडे, 1259,000 टन मांस, 8.29 लाख किलोग्राम ऊन। ये आंकड़े बताते हैं कि पशुपालन किसानों की आय का प्रमुख स्रोत बनता जा रहा है। प्रदेश सरकार की मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रही है। टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर घर पर ही इलाज की सुविधा योगी सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही है। प्रदेश में 520 यूनिट संचालित 2024-25 में 32.34 लाख पशुओं का इलाज, 2025-26 में अब तक 11.16 लाख। इस योजना से करीब 1600 लोगों को रोजगार भी मिला है। पशुओं की सेहत और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण और कृत्रिम गर्भधान किया जा रहा है। 2024-25 में 1648.89 लाख टीकाकरण किया गया। आज जिला प्रशासन में जिलाधिकारी और हमारे अन्य अधिकारियों के साथ जो पशुधन विभाग से जुड़े हैं, दुग्ध विकास से जुड़े हैं, एसपी भी, एसएसपी भी के प्रतिनिधि भी रहे हैं इस कार्यक्रम में। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता निराश्रित गौवंश है। उत्तर प्रदेश में जो निराश्रित गौवंश वो होता है जो व्यक्ति पालने के बाद छोड़ देता है, तो इधर उधर सड़कों पर, किसानों के खेतों में, गलियों में दिखाई ना दे। ये सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए 7,500 गौशालाएं, गौ केंद्र संरक्षण के बने हैं, जिसमें लगभग 14 लाख गायें संरक्षित हैं। अब ये गायें गौशाला में पूरे तरीके से इनको संरक्षण मिले और भूखी ना रहें, तो इसके लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि गौशाला स्तर पर भूसा बैंक बनाए जाएं। अभी तक तो भूसा बैंक हम जिले स्तर पर बनाते थे, अब गौशाला स्तर पर भूसा बैंक बनाएंगे। 10 कुंटल भूसा हमेशा इन गौशालाओं में रहेगा। दूसरा, अभी जो गोचर भूमियां हैं जिन पर कुछ लोगों के कब्जे हैं, चरागाह की भूमियां हैं, उन्हें गोचर भूमियों को कब्जा मुक्त करा के हरा चारा बुवाएंगे, ताकि बरेली में और पूरे उत्तर प्रदेश में जो जो जिले हैं उन्हें हरे चारे की कहीं गौशालाओं में कमी ना रहे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 विभागों की एक कमेटी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बना दी है। ये 6 विभाग हैं: पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग, नगर विकास विभाग, राजस्व, पुलिस और पशुधन। इन 6 विभागों के जिलाधिकारी अध्यक्ष रहेंगे और हमारे मुख्य पशु शिक्षा अधिकारी इसके संयोजक हैं। तो ये इन विभागों की बैठक करके आज कमिश्नर बरेली ने भी बड़ी बैठक जनपद नहीं मंडल की है। तो इस तरीके से आज हमने निर्देशित किया है गौशाला स्तर पर भूसा बैंक बनाए जाएं, गोचर भूमियों को कब्जा मुक्त करा के हरा चारा बुवाया जाए। दूसरा, अब मौसम में परिवर्तन होगा, गर्म हवाएं चलेंगी, तो गर्म हवाओं में पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था रहे और लू से बचाव के प्रबंध किए जाएं। जैसे टाट पट्टी लगा देना और हवा से कैसे बचाव होगा, पानी इत्यादि का छिड़काव करते रहना, इसके भी निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं। इसमें दूसरा, किसान गायों को कम दूध देने के कारण छोड़ता है, तो नस्ल सुधार पर पूरा फोकस किया गया है। नस्ल सुधार में हम किसान को
जो सीमन है वो फ्री देने का काम कर रहे हैं। उत्तम किस्म की देसी गायों का, देसी गायों में साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी गाय, थार पारकर गाय, इन गायों का सीमन हम फ्री दे रहे हैं। दूसरा, बछिया ही पैदा हो, ये सीमन 300 रुपए का मिलता था एक बाइल, अब इसको 100 रुपए कर दिया है। दवाएं भी पशुपालक को फ्री मिले, संचारी रोगों से बचाव के उपाय और टीकाकरण। इस समय जैसे गला घोंटू है, खुरपका है, मुंह पका है, लंपी स्किन डिजीज है, तो इसे कड़ाई से निर्देशित किया गया है। अभी जिलाधिकारी बरेली को कहा है कि जो अभी मौसम खराब होने के कारण फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की जाए। इतना इस समय थ्रेसिंग का समय आ रहा है बिजली का। बिजली किसान को थ्रेसिंग के समय पूरी तरीके से मिलती रहे, कोई कठिनाई ना रहे, ताकि भूसा इत्यादि की बात रहे। ये भूसे का समय है। आज हमने उद्यमियों से और अन्य लोगों से भी जिलाधिकारी से कहा है कि गौशालाओं को व्यक्ति इच्छा से दान दे और वो दान यहाँ भूसा बैंकों में जमा हो जाएगा। कुछ व्यवसायियों ने भूसा दान देने की आज घोषणा भी की है। ये अच्छी संख्या में भूसा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और कुछ और लोग भी, गांव के प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, माननीय विधायक गण हैं, ये भी भूसा दान देने का उपक्रम कर रहे हैं। तीसरा, अभी मच्छरों से बचाव, अभी जो प्रकोप हो रहा है इससे संपूर्ण जनपद में छिड़काव इत्यादि किया जाएगा ताकि मच्छरों से रोकथाम बनी रहे। इत्यादि बातों पर प्रशासन से मैंने बात की।